हम जब सो के उठते हैं, इस टाइम में हमारा बॉडी बहुत टाइम से रेस्ट में रहता है, तब उसे भी जागने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हमें सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट करना चाहिए। पर उससे पहले आप कुछ कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। क्योंकि हमारा स्टमक कुछ घंटे डाइजेशन को स्टॉप रखता है, इसीलिए हमें इस टाइम बहुत ही थोड़ा कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हरे कृष्णा, वेलकम टू हेल्दी फास्ट। तो आज हम जानेंगे कि हमें खाली पेट में क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए। तो जैसे कि हमें 16 आवर फास्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, पर इसके बीच में भी 12 आवर के बाद या तो 14 आवर के बाद आप थोड़ा सा कुछ कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो पहला है ऐशगट का जूस, यानी कि सफ़ेद पेठे का जूस। ये बहुत ही हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए और इसका जूस भी निकालना बहुत ही इजी है। बस आप इसके बीच के दाने को और इसके ऊपर के छिलके को अच्छे से हटा दीजिए और इसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपको तीतापन आ सकता है। पर अगर आप इन सभी चीज़ों को हटा के कंज्यूम करते हैं तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी पानी की तरह लगता है, बट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको ऐशगट नहीं मिलता अपने आसपास के स्टोर में, कोई भी गट फैमिली का सब्जी का जूस कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें है लौकी का जूस आप कंज्यूम कर सकते हैं। लौकी भी आपको वैसे ही बेनिफिट्स देंगे। इसके 100 ग्राम में हमें 13 कैलोरी, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.3 प्रोटीन, ऐशगट में मेनली 96% वाटर रहता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये एक लो कैलोरी वेजिटेबल है और इसके साथ इसमें 2.9 ग्राम फाइबर भी मिल जाता है। ऐशगट में एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। 2 तरीके के जो इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ये हमें हार्ट डिजीज़ से और डायबिटीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ साथ ये वेट लूज में भी बहुत ही यूज़फुल है। इसे हम डिटॉक्स जूस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के हर एक गंदगी को बाहर निकाल देता है और इसमें विटामिन B12 रहने के कारण ये हमारी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसीलिए ये बहुत ही इजीली हमारे बॉडी से सारे गंदगी को बाहर निकाल देता है। क्योंकि ये एक फाइबर रिच वेजिटेबल है, ये हमें कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से भी बचाता है और इसके साथ बहुत ही लो कैलोरी है, इसीलिए ये सिंपली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और सेकंड बेनिफिट्स है इम्प्रूव लंग्स हेल्थ। क्योंकि हमें पता है कि ऐशगट हमारे बॉडी के सारे गंदगी को बाहर निकालता है, इसीलिए हमारे लंग्स में भी जो म्यूकस जमा रहता है उसे भी ये बाहर निकाल देता है। इसीलिए हमें होने वाले ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ऐशगट को कंज्यूम करना बहुत ही अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। और सेकंड है आमंड्स। आमंड एक रिच सोर्स है मैग्नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड फैटी एसिड। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आमंड से पाए जाते हैं, बट हमेशा हम एक गलती कर देते हैं आमंड को खाने के टाइम। इसे हमें पूरी रात भिगो के रखना है और सुबह इसके ऊपर के छिलके को उतार के फिर कंज्यूम करना चाहिए, तब आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। पर इसे अगर आप गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं तब ये सभी बेनिफिट्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर का जो छिलका रहता है वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और जैसे ही आप इसे भिगो के रखते हैं तो इसके ऊपर का छिलका अपने आप ही निकल जाता है, जिसके बाद आप कंज्यूम करते हैं तो आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और हमारा थर्ड है वार्म वाटर एंड हनी। हनी में मिनरल्स, विटामिन, एंजाइम रहते हैं जो हमारे गट को क्लीन रखने में बहुत ही यूज़फुल है। अगर पानी और हनी को एक साथ मिला के कंज्यूम किया जाए तो ये हमारे एम्प्टी स्टमक के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और इसके बाद फोर्थ है पपाया।
अगर आप पपाया खाते हैं तो ये एम्प्टी स्टमक के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्लिंजर का काम करता है, जो हमारे स्टमक से और इंटेस्टाइन से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है और हमारे स्टमक को हेल्दी रखता है और बाउल मूवमेंट को भी स्मूथ रखता है। इसमें बहुत ही कम कोलेस्ट्रॉल रहता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहता। ये हमारे बॉडी में होने वाले कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देता है और इसीलिए पपाया भी हमारे एम्प्टी स्टमक के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो ये थे कुछ फूड्स जो आप अपने एम्प्टी स्टमक में कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।